दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग का खुल गया नया मोर्चा। ईरान ने गुपचुप यमन भेजे टॉप सैन्य कमांडर और मिसाइलें। टेंशन में सऊदी अरब। अगली खबर में आपको बताएंगे, भारत का छात्र आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में। मोदी सरकार पर खतरे की घंटी, क्या जाएगी कुर्सी? और साथ में आपको बताएंगे, ट्रंप की चीन और रूस को सीधी धमकी, अगर ईरान को हथियार दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और आखिर में यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने होर्मुज जलदम रोमदिये के बाद अब लाल सागर में मोर्चा खोल दिया है। उसने इसी महीने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के कमांडरों, सैन्य सलाहकारों और मिसाइल व ड्रोन से जुड़े उपकरणों को हवाई जहाज से यमन भेजा है। इसका उद्देश्य यमन के हौथी रिबल्स की सैन्य शक्ति में इजाफा करना है, जिससे वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर सके। हौथियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब से जुड़े 2 तेल टैंकरों पर भी हमले किए हैं। ऐसे में ईरान की हथियार सप्लाई से सऊदी अरब की टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में 4 सूत्रों, जिनमें 2 ईरानी, एक यमन के सूचना मंत्री और एक क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषक के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने 13 जुलाई को तेहरान से यमन की एक उड़ान के जरिए IRGC कर्मियों और सैन्य उपकरणों को भेजा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह मिशन काफी गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। 2 ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि महान एयर की उस उड़ान में 10 से 21 IRGC कर्मी सवार थे, जिनमें वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार यह विमान मूल रूप से हौथियों के कंट्रोल वाली राजधानी सना जा रहा था, लेकिन सऊदी समर्थित यमनी सरकार के एयरपोर्ट पर हमले के बाद इसे लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेदा की ओर मोड़ दिया गया। सूत्रों में से एक ने कहा, IRGC कमांडर हौथियों के अभियानों में मदद करने और नए मिसाइल सिस्टम पर ट्रेनिंग देने के लिए वहां गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने हौथियों की गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के मकसद से विमान में सोना भी भेजा था। हौथी पिछले 1 दशक से अधिक समय से सऊदी समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने मिसाइलों व ड्रोनों से खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE पर हवाई हमले भी किए हैं। ईरान ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि उसने यमन में हौथी आंदोलन को मिसाइल क्षमताएं प्रदान की है। हौथियों ने पहले भी ईरान का प्रॉक्सी होने से इनकार किया है और कहा है कि वो अपने हथियार खुद बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत में जारी स्टूडेंट का विरोध प्रदर्शन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी छाए हुए हैं, और ये सीधा मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बता रहा है। दरअसल अल जजीरा में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नीट पेपर लीक विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये देश भर में बड़े छात्र आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 1 महीने से जारी प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को सरकार और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अल जजीरा अरबी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने साफ कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब दोनों पक्षों के बीच फिर से बातचीत होने की उम्मीद है। इस बीच नई दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा और पुलिस की रोक के बावजूद प्रदर्शन जारी है। कुछ दिन पहले संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक करीब 180 लोग घायल हुए, जबकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि घायल होने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। अल जजीरा ने यह भी लिखा, विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंदोलन अब सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं रह गया है, ये युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, सरकारी जवाबदेही की कमी और बेहतर अवसरों की मांग से भी जुड़ चुका है। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई,
बेंगलुरु और कई दूसरे शहरों में भी फैल चुके हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। ये एक नया राजनीतिक संगठन है जिसकी शुरुआत मई 2026 में अभिजीत दीपके ने की थी। ये पार्टी सोशल मीडिया के जरिए तेजी से लोकप्रिय हुई और अब लाखों लोग इससे जुड़ चुके हैं। पार्टी का कहना है कि जब तक परीक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी इन आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि केवल बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान पर इतने हमले के बावजूद अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है और इसी बीच मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन या रूस ने ईरान को हथियार दिए तो ये उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। ट्रंप ने दावा किया कि हाल ही में बीजिंग दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि चीन किसी भी हालत में ईरान को हथियार नहीं देगा और न ही कोई चीनी कंपनी ईरान को हथियार बेचेगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें शी जिनपिंग की इस बात पर भरोसा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि रूस ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि पुतिन इस मामले में अपनी बात पर कायम है। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने के मुद्दे पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता बल्कि नाटो देशों को हथियार देता है। इसके बाद वो देश उन हथियारों का कैसे इस्तेमाल करते हैं या किसे देते हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। अपने बयान के आखिर में ट्रंप ने दोहराया कि अगर चीन या रूस ने ईरान को सैन्य मदद देने की कोशिश की तो इसका गंभीर अंजाम हो सकता है और ये दोनों देशों के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हाल में बड़ा हमला राजधानी कीव के पास शुक्रवार को आयोजित ड्रोन तकनीक प्रदर्शनी पर हुआ, जहां बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे। रूस ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यहां ऐसे ड्रोन प्रदर्शित किए जा रहे थे जिनका इस्तेमाल रूस के नागरिक ठिकानों पर हमलों के लिए किया जाता है। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार शाम चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि रूस अगले 48 घंटे के भीतर एक और बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच शुक्रवार को यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी हमला किया। रूस के कीरोव शहर में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हुए। ये शहर युद्ध मोर्चे से करीब 1000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदामों को भी निशाना बनाया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।